हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज में संविधान के स्रोत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत क्या है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था का स्रोत क्या है। तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था का स्रोत ब्रिटेन का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत ने कहां से अपनाया है। तो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत ने अमेरिका से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था का आधार किस अधिनियम से लिया है। तो भारत ने संघीय व्यवस्था का आधार भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय शासन प्रणाली का स्रोत क्या है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली का स्रोत कनाडा का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सशक्त केंद्र की व्यवस्था किस देश से प्रभावित है। तो भारत में सशक्त केंद्र की व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के विशेषाधिकार भारत ने कहां से ग्रहण किए हैं। तो संसद के विशेषाधिकार भारत ने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल प्रणाली कैबिनेट सिस्टम भारत में किस देश से आई है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम भारत ने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहां से ली गई है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति का स्रोत क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन पद्धति का स्रोत दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान के आधार पर कितने सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है और यह कहां से लिया गया है। तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों के नामित करने का प्रावधान है और यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भारत ने कहां से अपनाया है। तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भारत ने ब्रिटेन से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। तो भारत की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावना की भाषा का स्रोत कौन सा देश है। तो प्रस्तावना की भाषा का स्रोत ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श कहां से लिए गए हैं। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनावों में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली कहां से ली गई है। तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मूल अधिकारों का स्रोत क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का स्रोत अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो
तो भारत में मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का स्रोत क्या है? तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था का स्रोत कौन सा देश है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्रोत फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रोविजन ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो भारत में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो भारत में कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है और यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिडुअरी पावर केंद्र के पास है और यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधायी प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो भारत की विधायी प्रक्रिया का स्रोत ब्रिटेन का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन की व्यवस्था भारत ने कहां से ली है? तो संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन की व्यवस्था भारत ने अमेरिका से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पद का आधार किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पद का आधार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहां से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिलती है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को 1935 के अधिनियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत भारत ने कहां से अपनाया है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत ये सिद्धांत भारत ने अमेरिका से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक जनहित याचिका PIL का विचार किस देश से प्रभावित है? तो PIL का विचार अमेरिका से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान सबसे पहले कहां से लिया गया था? तो CAG का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC
की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग पीएससी का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो पीएससी आयोग का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल न्यायिक प्रणाली सिंगल जुडिशियल सिस्टम भारत ने कहां से अपनाई है? तो सिंगल जुडिशियल सिस्टम एकल न्यायिक प्रणाली भारत ने ब्रिटेन से अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत ने कहां से लिया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत ने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान भारत ने कहां से लिया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान भारत ने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस का स्रोत क्या है? तो इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन उपबंध का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।